जय माता दी मित्रों, गोवर्धन पूजा कब करनी चाहिए? 21 तारीख को है या 22 तारीख को, इसके बारे में चर्चा करेंगे। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से पूजा विधि होनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। देखा जाए तो ये जो इसका महत्व क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र देवता के अहम को खंडित किया था, तोड़ा था, इसलिए ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन देखा जाए तो तरह तरह के अन्न को कूट कर भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है। कुछ लोग अन्न भी चढ़ा देते हैं, इसलिए इसका नाम अन्नकूट भी पड़ा हुआ है। और अब चर्चा कर लेते हैं कि गोवर्धन आखिर कब है, 21 अक्टूबर को है, 22 अक्टूबर को है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि गोवर्धन अन्नकूट हमेशा प्रतिपदा तिथि को मनता है, याद रखिएगा। तो प्रतिपदा तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 21 अक्टूबर को शाम को 5:54 से प्रारंभ होने के बाद और 22 अक्टूबर को रात्रि के 8:16 तक रहने वाली है। तो पंचांग के अनुसार उदया व्यापनी तिथि मत अनुसार जो सूर्योदय में तिथि होती है वो सबसे श्रेष्ठ होती है मित्रों। तो 22 अक्टूबर को ही गोवर्धन पूजा रहेगी, याद रखिएगा। यानी कि गोवर्धन अन्नकूट 22 अक्टूबर को मनाना चाहिए। अब इसकी पूजा विधि क्या होती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम प्रातः काल आपको सुबह उठकर स्नान आदि के कार्य से निवृत्त होने के बाद आपको गाय का गोबर लेना है, उससे गोवर्धन पर्वत की आकृति आपको बनानी है। कुछ लोग दीवार पे बनाते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग ज़मीन पे बनाते हैं। तो इस तरह से आपको गोवर्धन की आकृति आपको बनानी है और पर्वत के पास में ग्वाल बाल की आकृति बनाएं। साथ ही साथ उसमें कुछ पेड़ पौधों, कुछ बलियाँ, कुछ गेहूं की बालियाँ वो आप लगा दीजिएगा। और मध्य में श्री कृष्ण जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद जो गोवर्धन की जो पूजा होती है वो शुभ मुहूर्त में की जाती है। तो शुभ मुहूर्त के बारे में चर्चा करें तो 22 अक्टूबर को सबसे पहले सुबह का शुभ मुहूर्त बता देता हूँ। तो सुबह 6:26 से लेकर 8:42 तक ही शुभ मुहूर्त होगा सुबह का। तो सुबह तो अमूमन हर जगह पे पूजा नहीं होती, शाम को ही या दिन में ही होती है। तो शाम को मुहूर्त के बारे में बात करें, शाम को 3:29 से लेकर 5:44 में आप गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं। और अधिकतर राज्यों में शाम को ही पूजा होती है, तो ये मुहूर्त ही सबसे श्रेष्ठ है। अब गोवर्धन की पूजा इस समय पे यानी कि 3:29 से 5:44 के बीच में कैसे करनी है? सबसे पहले गोवर्धन के सामने दीपक और धूप जलाया जाता है और उन पे गंगा जल चढ़ाया जाता है, फल चढ़ाया जाता है और कहीं ना कहीं नैवेद्य चढ़ाया जाता है, अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः ये मंत्र बोल सकते हैं। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्णा त्वामहम शरणागता। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। किसी प्रकार का भी मंत्र आप बोल के ये चीज़ें जला सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। उसके बाद वहीं पर आपको गोवर्धन पर्वत की कथा भी पढ़नी चाहिए। भोग लगा लीजिएगा, आटे की पिंजड़ी बना के उसके अंदर थोड़ा सा आपको ड्राई फ्रूट जिसे कहते हैं वो डाल के, या फिर आप आटे की पिंजड़ी के अंदर थोड़े से सेब, किशमिश इत्यादि, केले इत्यादि का प्रसाद करके आप चढ़ा दीजिएगा और वितरण भी कर दीजिएगा। उसके बाद आपको गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा लगानी है। यानी कि सब कुछ करने के बाद गोवर्धन जो आपने बनाया उनकी 7 परिक्रमा आपको लगानी। यानी कानी पापानी जन्मंतर कृतानी चाहिए, यानी जन्म जन्म के दुख और दारिद्र्य दूर करने का लिए 7 प्रकार की परिक्रमा लगानी चाहिए। तो मित्रों इस प्रकार से आप गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं। जय माता दी।